आज की वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि हिटलर ने अपनी नाजी आर्मी में लड़कियों को शामिल क्यों किया था और किस तरह से उसके सोल्जर्स उन लड़कियों का फायदा उठाया करते थे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। मूवी की स्टार्टिंग में हम काफी सारी लड़कियों को देखते हैं जिन्होंने अपनी देश की रक्षा करने के लिए नाजी आर्मी को ज्वाइन किया है। जर्मनी के इतिहास में आज पहली बार लड़कियों को आर्मी में काम करने का मौका दिया गया है। सभी लड़कियां आर्मी में ज्वाइन होकर काफी ज्यादा खुश है। इसके बाद ये लड़कियां आपस में बात कर ही रही होती है, इतने में एक लड़की वहां आती है जिसने कुछ भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। तो उस लड़की को देखकर सारी लड़कियां परेशान हो जाती है बिकॉज ये लड़की बिना कपड़ों के आर्मी बेस पर कैसे घूम रही है। तो वो लड़कियां उससे पूछती है कि तुम बिना कपड़ों के कैसे घूम रही हो। तो वो लड़की उन्हें बताती है, मैं डॉक्टर के पास अपनी बॉडी को एग्जामिन करवाने के लिए गई थी एंड डॉक्टर ने मेरी बॉडी को एग्जामिन करने के बाद मुझे आर्मी में सिलेक्ट कर लिया है। साथ ही वो उन सब लड़कियों को ये भी बताती है कि तुम सब लड़कियों को भी डॉक्टर के पास बिना कपड़ों के जाना होगा। इतने में वहां एक नर्स आ जाती है और उन सब लड़कियों के सामने एक अनाउंसमेंट करती है कि तुम सब लड़कियां अपने अपने कपड़े उतार कर तैयार हो जाओ और एक एक करके डॉक्टर के पास अपनी बॉडी को एग्जामिन करवाने के लिए आती जाओ। एक एक करके डॉक्टर उन सभी लड़कियों को एग्जामिन करने के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन वो डॉक्टर उन्हीं लड़कियों को आर्मी में सिलेक्ट कर रहा था जिन लड़कियों का फिगर काफी अच्छा था, मगर उन लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा था जो प्रेग्नेंट थी या किसी बच्चे की माँ थी। दरअसल इन लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि ये सब लड़कियां आर्मी में सिलेक्ट होकर अपने देश की सेवा करेगी, लेकिन हिटलर ने इन सब लड़कियों को किसी और वजह से आर्मी में लिया है और इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, तभी उससे मिलने के लिए दो पुलिस वाले आ जाते हैं। अब वो दोनों पुलिस वाले डॉक्टर को बताते हैं कि आपको आपकी जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि आप लड़कियों को आर्मी में सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादातर लड़कियों को अनफिट बताकर आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताता है, मैं उन्हीं लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा हूँ जो प्रेग्नेंट है या तो उनके बच्चे हैं। इसके बाद वो पुलिस वाले उसे बोलते हैं, आज से तुम हर एक लड़कियों को सिलेक्ट करोगे, चाहे वो प्रेग्नेंट है या उसके बच्चे हैं। हमें अपने देश को बचाने के लिए काफी बड़ी आर्मी की जरूरत है और अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो याद रखो तुम्हारे घर में भी दो लड़कियां हैं, हम उन दोनों को आर्मी में ले लेंगे। दूसरी तरफ हम डॉक्टर की लड़कियों को देखते हैं जिन्हें आर्मी में जाने का काफी ज्यादा शौक था। डॉक्टर उनकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और उन सब लड़कियों को भी सिलेक्ट कर लेता है जिन्हें उसने रिजेक्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर की दोनों लड़कियों को और उन सभी लड़कियों को आर्मी बेस पर भेज दिया जाता है। आर्मी में सिलेक्ट होने की वजह से ये सारी लड़कियां काफी ज्यादा खुश थी और सफर के दौरान उन्हें आर्मी के सोल्जर भी मिलते हैं। एक सोल्जर से बात करके एक लड़की काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। इसके बाद इन दोनों की चलती हुई ट्रेन में कुश्ती शुरू हो जाती है और इस चीज का शक इन लड़कियों की रिपोर्टिंग ऑफिसर को हो जाता है। तो वो उन दोनों को पकड़ने के लिए बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लग जाती है, लेकिन आर्मी का सोल्जर ट्रेन पे चढ़कर वहां से निकल जाता है और उस रिपोर्टिंग ऑफिसर का पागल बन जाता है। तभी अचानक सोवियत आर्मी का प्लेन उनकी ट्रेन पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो सभी जमीन पर लेट जाते हैं। अब ये प्लेन काफी ज्यादा गोलियां चला रहा था, जिसमें वो सारी लड़कियां तो बच जाती है, मगर वो एक आर्मी का सोल्जर मारा जाता है जो अभी थोड़ी देर पहले कुश्ती कर रहा था और बनले आशिक। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ये सारी लड़कियां किसी तरह से बचते हुए आर्मी बेस तक आ गई थी, लेकिन सोवियत आर्मी ने उनका बेस पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और आते के साथ ही इन सभी को ड्यूटी पर ज्वाइन करवा दिया जाता है। अगले दिन से इनकी जॉब शुरू हो जाती है, वो भी लड़कों के साथ। इतने दिनों से वॉर की सिचुएशन में रहने की वजह से ये लड़के काफी भरे बैठे थे एंड इसी कारण ये सभी लड़कियों को भी गंदी नजरों से देख रहे थे और जैसे ही इन लड़कों को मौका मिलता है वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने में लग जाते हैं। लड़कों का ऐसा करना कुछ लड़कियों को पसंद आ रहा था, मगर कुछ लड़कियां इस चीज के खिलाफ भी थी। जगह जगह पर कोई ना कोई किसी न किसी के साथ इंटीमेट होता हुआ दिखाई दे रहा था। देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई आर्मी बेस ना होकर बल्कि जापानीज पार्क है, वो भी रोहिणी वाला। लेकिन कुछ लड़के लड़कियां ऐसे भी थे जो सच में देश की रक्षा करने के लिए आर्मी में आए थे, जो कि रात भर दुश्मनों से लड़ा करते थे। इसी लड़ाई में एक लड़की को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है
तो वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी आर्मी का एक सोल्जर वहां आ जाता है और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। थोड़ी ही देर में सभी लड़कियां वहां आ गई थी। तो ये लड़की उन सभी को वो बताती है जो उस जवान ने इसके साथ किया, मगर वो लड़कियां उसे वहां से भगा देती है। बेचारी लड़की, इसके साथ कितना गलत हुआ। इन सब से परेशान होकर ये लड़की आर्मी की नौकरी को छोड़कर वहां से भाग जाती है। धीरे धीरे थोड़े दिन गुजर जाते हैं और लड़के लड़कियों का इंटीमेट होना इस आर्मी बेस में नॉर्मल हो गया था। और कुछ लड़कियां अपना प्रमोशन करवाने के लिए कैप्टन को भी खुश करा करती थी। आज वो दिन आ गया था जब इन सब लड़कियों को बताया जाता है कि इन्हें एक नए आर्मी बेस पर भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो उस बेस से भागकर आ गई थी, लेकिन इस लड़की की किस्मत खराब थी। इस लड़की को दूसरे आर्मी बेस के जवान पकड़ लेते हैं और उसे कैप्टन के पास ले जाते हैं। अब कैप्टन उससे उसका नाम और उसका आईडी नंबर पूछता है, लेकिन वो लड़की डर की वजह से उस कैप्टन को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि जैसा उसके साथ पहले हुआ था कहीं वैसा उसके साथ दोबारा ना हो जाए। मगर कैप्टन उसे ऐसा कुछ दिखाता है जिसे देखने के बाद वो कैप्टन को सब कुछ बता देती है। मगर ये कैप्टन काफी निर्दयी था। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो उस लड़की को मरवा देता है, बिकॉज उस लड़की ने अपने देश से धोखा किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे कैंप में आने के बाद भी इन लड़कियों के साथ सेम वैसा ही हो रहा था जैसे पहले कैंप में हुआ करता था। एक तरफ तो इनसे आर्मी का काम करवाया जाता था, तो दूसरी तरफ इन्हें आर्मी के सोल्जर्स को खुश भी करना पड़ता था। इन सबको देखकर हम यही समझ सकते हैं सरकार इन लड़कियों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थी। चाहे इनकी मर्जी हो या ना हो, इन्हें आर्मी के सोल्जर्स को खुश करना ही पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोवियत आर्मी ने इनके बेस पर हमला कर दिया है, लेकिन नाजी आर्मी के सोल्जर्स उन पर वापसी हमला करके सोवियत आर्मी को वहां से भगा देते हैं, जिसकी वजह से वो सारे जवान काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और इसी खुशी में वो सब उस रात को पार्टी करने में लग जाते हैं, बिकॉज उन्हें काफी गर्व था, क्योंकि उन्होंने बंदूकों के डर से टैंक को वापस भेज दिया था। मगर ऐसा सोचना उनकी गलती थी। इस पार्टी में सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, मगर उन्हीं में से एक सोल्जर को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि दुश्मनों ने उनके ऊपर टैंक से हमला किया था और इनके पास सिर्फ बंदूकें ही थी। इसके बावजूद भी दुश्मन वहां से भाग गए थे। तो वो अपने कैप्टन को बताता है कि दुश्मनों ने हमारा पागल बनाया है और वो किसी भी टाइम हम पर हमला कर सकते हैं। लेकिन कैप्टन अपने मजे में था और वो उस जवान की बातों को इग्नोर कर देता है। हालांकि कैप्टन को पता था कि उसका जवान टेंशन में है, तो वो उस जवान के पास एक लड़की को भेज देता है ताकि उसकी टेंशन दूर हो जाए। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सोवियत आर्मी ने उनके आर्मी बेस पर हमला कर दिया है, क्योंकि सोवियत आर्मी को नाजी आर्मी के बारे में सब कुछ पता था। इसलिए उन्होंने नाजी आर्मी पर उसी टाइम अटैक किया जब उनकी शिफ्ट चेंज होती है, जिसकी वजह से नाजी आर्मी के सोल्जर्स सोवियत आर्मी के सोल्जर्स के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और सोवियत आर्मी के सोल्जर्स नाजी आर्मी के सोल्जर्स को मारते मारते एक गुफा में आ जाते हैं, जहां पर सारी लड़कियां छुपी हुई थी। मगर सोवियत आर्मी के सोल्जर्स को उन लड़कियों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और ये सोल्जर्स उन सभी लड़कियों को भगा भगा कर जान से मार डालते हैं और जितनी भी लड़कियां बच जाती हैं उन्हें अपने कैंप पर लेकर चले जाते हैं, ताकि उनके साथ हर रोज जबरदस्ती करके मजा कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि नाजी आर्मी की जानकारी सोवियत आर्मी को किसने दी, तो मैं आपको बता दूं, ये सारी जानकारी उसी डॉक्टर ने सोवियत आर्मी को दी थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और ऐसा इस डॉक्टर ने इसलिए किया था बिकॉज उसे जर्मनी की गवर्नमेंट से बदला लेना था। और इस तरीके से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।